हेलो जी, सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हो आप सभी का स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में, शिमला की दुनिया में। तो यहाँ पे मैं आज बताऊंगी आपको कि किस तरह से साधारण से कपड़े की एक तो लंबाई भी बढ़ा सकते हैं, दूसरी बात उसको लंबाई के बढ़ाने की उसमें उसमें डिज़ाइन भी डाल सकते हैं। लंबाई भी बढ़ जाएगी और डिज़ाइनर कपड़ा भी हो जाएगा आपका। एकदम साधारण सा कपड़ा किस तरह से डिज़ाइनर बन के सूट तैयार बन किस तरह से डिज़ाइन वाला सूट बन के तैयार होता है। तो आज थोड़ा गला भी ख़राब है, आवाज़ हो सकता है थोड़ी ख़राब हो, लेकिन मैं कोशिश करूँगी आपको समझाने की पूरी बात। इसकी जो सूट है, इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा कम पड़ रही थी, कम से कम 8-9 इंच की लंबाई कम पड़ रही थी। कस्टमर को इसकी लंबाई पूरी चाहिए थी। तो किस तरह से लंबाई पूरी करी है मैं बता रही हूँ आपको कि ये जिग जैग वाली जो लेस है इसका मैंने इस्तेमाल किया है। इसमें ब्लैक कलर का इसके नीचे सलवार है कस्टमर के पास में, तो उन्होंने कहा मुझे ब्लैक कलर का सलवार ही चलेगा इस पर। तो फिर मैं ब्लैक कलर की लेस लेके आई इसके ऊपर लगाने के लिए। और ये देखो आप, 1 2 3 4 5, शायद मैंने 5-6 लाइन लगाई है इसमें। तो जहाँ पे मैंने जॉइंट लगाया ना, वहीं से लगाना मैंने शुरू करी। अभी जो मैं सिलाई लगा रही हूँ ना, यहीं से जॉइंट है इसका, और नीचे तक 8-9 इंच का मैंने इसमें कपड़ा जोड़ा है। और ये चीज़ आपको देखना है, जोड़ने के टाइम पे ये चीज़ देखना है आपको कि कोई प्रिंट वाला कपड़ा है ना, तो उसकी जो प्रिंट है वो आड़ी टेढ़ी तो नहीं पड़ रही है कहीं पे। प्रिंट भी देख लेना है आपको। कोई ऐसा फूल हो गया, कोई पेड़ हो गया, कोई ऐसी बेल वगैरह ऐसी हो गई, बन मतलब ऐसी चीज़ हो गई कि वो मैच नहीं कर रहा है, उस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा। इसमें कुछ ऐसा था नहीं, लाइन सी है, तो ये आड़ी टेढ़ी दोनों तरह की है इसमें। तो ये ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं था, चल रही है आराम से, दिक्कत नहीं आ रही है कोई। इस वजह से मैंने फिर इसको ले लिया इसी में काम में। नहीं तो हम जैसे कोई प्रिंट वाले कपड़े में वो कोई फूल वाला होता उसमें कम पड़ता ना, तो मैं कटिंग करती उसी टाइम पे मैं देखती पहले कि कहाँ से करना है और इसको कहाँ पे मैच करना है। ये चीज़ पहले ही देख लेना है हमें कटिंग करने से पहले। नहीं तो बाद में जैसे मैं करूँगी तो कपड़ा हमारा फिर कम पड़ जाएगा। पहले ही कम है और ऊपर से फिर कटिंग और कर दी तो कहाँ से एडजस्ट करोगे। और ऐसे बहुत चांस हो जाते हैं कि हम जैसे कटिंग कर दिया ना, तो 1-2 इंच का कपड़ा कम पड़ जाए ना, तो इस सेम कलर का मिलना दुर्लभ हो जाता है। पूरे बाज़ार मार्केट में घूम के आई हूँ मैंने। 1-2 ब्लाउज के लिए, सिर्फ पाइपिंग के लिए मुझे कपड़ा चाहिए था, पर वो नहीं मिला। पर वही है ना कि छोटा सा ही काम अटक जाता है हल्के से कपड़े 1-2 इंच की वजह से ही। पर मैंने क्या, उसमें थोड़ा गोल्डन कलर का था तो गोल्डन कलर की पाइपिंग लगा दी, तो उसमें तो एडजस्ट हो गया। ऐसे प्रिंट वालों में कटिंग करने से पहले एक तो ये चीज़ का ध्यान देना है आपको, ये चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है। क्योंकि मुझसे 1-2 बार गड़बड़ी हुई है, तो मैंने गड़बड़ी जो गलती की है ना, उनसे मैंने ये चीज़ सीख ली है कि सॉरी, थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही है, इस वजह से खांसी हो रही है। तो मैंने उन गलतियों से सीख ली है कि किस तरह से हमें कपड़ा कट करना चाहिए। तो देखो यहाँ पे मैंने जिग जैग वाली लेस लगा के और डिज़ाइन बना दिया। एक सिलाई लगाने के बाद में मैंने इनकी लंबाई चौड़ाई देखी है कि कितने कितने गैप से मैंने लगाए हैं। तो इंची टेप से मैंने नाप के देख लिया, उसके बाद में मुझे परफेक्ट लगा। तो मैं इनके ऊपर क्या कर रही हूँ, एक सिलाई के बाद में दूसरी सिलाई भी लगा रही हूँ। क्योंकि जो कपड़ा अंदर की तरफ मैंने दबाया है ना फोल्ड करके, वो एक सिलाई से तो जैसे ब्रश लगाएंगे ना तो निकल जाएगा, और 2 लगाऊंगी तो थोड़ा मजबूत हो जाएगा, उस जगह पे वो कपड़ा वहीं अंदर की तरफ दब जाएगा। अब ब्रश लगाएंगे तो वो तो निकलेगा ही जीवन भर। तो कोई भी चीज़ हो, अपन खुद का भी पता भी नहीं है कि जो पहले है वो अब थोड़ी ना है हम। तो वही चीज़ है, तो धीरे धीरे जैसे पुराना होगा तो कपड़ा तो ख़राब होगा ही, पर धोने धोने का तरीका है। तो वो कपड़ा जैसे वो धागा है ना, वो धीरे धीरे धोने के बाद में गल जाएगा, तो सिलाई निकल जाएगी, ब्रश लगाएंगे तो निकल जाएगी। इस वजह से मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ अपना काम करने की। आगे वही कस्टमर के ऊपर है। तो यही बता रही हूँ मैं आपको कि आप प्लेन कपड़ा ला सकते हो, उसके ऊपर आप किसी भी तरह की लेस लगा सकते हो। जो आपके कोई कपड़ा अलग तरह का, कोई पैंट चुन्नी रख रहे हो तो उसी मैच की भी आप लेस लेस लगा सकते हो लाके। आजकल मार्केट में सभी तरह की लेस मिल जाती हैं, और ज़्यादातर मैं कॉटन की इस्तेमाल करती हूँ।
क्योंकि कॉटन की जो लेस है ना जल्दी से ख़राब नहीं होती है। आप किसी भी तरह से फोल्ड करके हम काम में ले सकते हैं उसको, इस वजह से फिर तो यहाँ पे मैं चाक फोल्ड कर रही हूँ इसका। और कॉटन का कपड़ा है, कम ही चलता है, बहुत कम से कम 2-2.5 महीने ही चला सकते हो आप एक ही बार में, अगर उसको डेली यूज़ में पहनोगे ना तो इतना ही चलेगा, फिर ज़्यादा बेकार भी ठीक नहीं लगता पहनने में। तो जो मैं साइड में सिलाई लगाती हूँ ना, तो यह ऊपर की साइड में जहाँ हमारा कट शुरू होता है, ऊपर की साइड में जो हिप वाली साइज है वहाँ पे मैं छोटा सा साइज का एक कपड़ा जैसे डोरी टाइप में फोल्ड करके उसको सील के वो अटैच करती हूँ। तो क्या आगे पीछे का भाग पकड़ के हम जब खोलते हैं ना, खोलने के टाइम तो बीच में से वहीं से कपड़ा फट जाता है, चिर जाता है दोनों आगे पीछे के हिस्से पकड़ने की वजह से। तो इस चीज़ का भी आप तो अपनी तरफ से तो पूरी अच्छे से कोशिश करोगे ना। आप कस्टमर किस तरह से क्या कर रहा है भाई उसके ऊपर है। तो मैं वो डबल कपड़ा लगा दूंगी, तो क्या होगा उसमें कि जो आप दोनों साइड से खोलोगे ना, तो वो कपड़ा आपका जितना भी खींचोगे ना वो एडजस्ट कर लेगा, वो जो मैंने जॉइंट किया है वो। अभी मैं सिलाई लगाऊंगी, जब आप देखना शायद आपको मिल जाए वो चीज़ देखने को, क्योंकि मैंने अलग से उस चीज़ उसकी वीडियो नहीं बनाई है। मैं किसी दिन उसकी भी वीडियो अलग से बना के डालूंगी एक। तो इस तरह से यहाँ पे धागा टूट गया है, मैं लगा रही हूँ। और वीडियो इस तरह से मैंने मोबाइल सेट किया है, जो मेरा सिर आ रहा है बीच बीच में। और रात की टाइम की ये वीडियो है। मैं शाम को कम से कम 9-9:30 के करीब मैं इसको बना रही, क्योंकि दूसरे दिन उन्होंने कहा था, उसने डेट दे रखी कि भाई मुझे इतने तारीख को लेने आना है, और वो डेट दूसरे दिन ही हो रही थी। तो इस वजह से मैं शाम को ही खाना पीना बना के बच्चों को दे के और इसको तैयार कर रही थी। क्योंकि मैं अगर तैयार नहीं करूँगी ना कपड़े, तो मुझे रात को नींद नहीं आएगी। मुझे यही चीज़ रहेगा दिमाग में कि अरे भाई उसका भी कपड़ा पड़ा है, वो सुबह लेने के लिए आएगी, टाइम से नहीं दिया तो 2 बार सुना के जाएगी, यार कपड़ा नहीं किया तैयार आपने, ये वो इतने पहले डाल दिया, ऐसे ऐसे करके पता नहीं कितनी और बात बना के जाते हैं कस्टमर। तो उनके लिए भी हमें एडजस्ट करना पड़ता है। चाहे थोड़ा घंटा 2 घंटा लेट सो लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट कपड़ा टाइम से देना पड़ता ही है। अब देखो मेरी खांसी, जुकाम बुखार सही हो रहा है समझो आप, पर मैं कर रही हूँ सिलाई, क्योंकि जो पड़े हैं वो कपड़े तो तारीख के हिसाब से ही देने हैं ना। उनको फिक्स डेट दे दी भाई कि इतने को मैं दे दूँगी, तो वो तो लेने इतने को ही आएंगे। उनको क्या पता कि किसको क्या हो रहा है, और हो रहा है तो हो रहा है भाई, उनको तो कपड़े चाहिए टाइम से। तो वही चीज़ है। तो आप भी एक प्लेन कपड़ा लाके और ऐसे इस तरह से आप देख सकते हो कि अच्छा खासा सूट बन के तैयार होगा। मैं लास्ट में इसको बताऊंगी पहना के भी, कि कस्टमर ही पहन के देखेगा कि हाँ ये किस तरह से बना दिया। उसको पसंद भी काफ़ी आया था पहनने के बाद में। ये वीडियो मैंने पीछे डाली है, वो कस्टमर लेके चली गई सॉरी। तो ये देखो, और वो जो जॉइंट लगा है ना वो आगे की तरफ है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना, क्योंकि पीछे की तरफ लेसबाजी जोड़ोगे ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। कस्टमर आपके सिर से फेंक के जाएगा कपड़ा वापस से, कि ख़राब कर दिया, रख लो आप ही, मैं नहीं पहनूंगी इसको। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। जितना भी डिज़ाइन लगाना है ना, तो फ्रंट की तरफ ही लगाना है आपको। बैक वाला तो आपको पूरा जो है लंबाई वही रखना है। कम करना है तो आगे की तरफ करो जितना भी, और आगे की तरफ डिजाइन दे दोगे ना तो वो जचेगा भी, अच्छा चलेगा और अच्छा पसंद आएगा कस्टमर को। पीछे की तरफ जितनी भी लंबाई है पूरी रख लो। तो मैंने भी यही चीज़ की है इसमें, जितनी भी लंबाई थी ना वो बैक में पूरी रख ली मैंने, और आगे की तरफ मैंने 9 इंच की लंबाई घटा दी और बैक की तरफ जॉइंट कर दिया वो। तो देखो यहाँ पे मैंने कपड़ा है ना जॉइंट कर रखा है, जॉइंट नहीं कर रखा मतलब वो जो मैंने बताया आपको कि एक डोरी सी बना के, और वो मैंने यहाँ पे अटैच कर दी है। एक पूरी वीडियो बनाऊंगी मैं किसी दिन इसी चीज़ के ऊपर, जब अच्छे से समझाऊंगी आपको कि किस तरह से मैंने हाथ चौक फोल्ड किए हैं और किस तरह से वहाँ पे कपड़ा जॉइंट किया है।
तो इसमें मैं सिलाई लगा रही हूँ। तुरपाई के लिए उन्होंने मना कर दिया था, उनको तुरपाई नहीं चाहिए, उनको सिलाई ही चाहिए, क्योंकि तुरपाई के लिए नीचे फिर फोल्ड होता ना तो 1-1.5 इंच की लंबाई वैसे ही कम पड़ जाती। अब इतनी लंबाई तो कम पड़ जाएगी, फिर ऐसे तैसे करके तो मैंने लंबाई पूरी करी है इसकी। थोड़ा आलस सा आ रहा है क्योंकि सोने का टाइम हो रहा है, 9:30 10 ही बज गई है, इस वजह से। तो टाइम पे तो भाई सब कुछ होता ही है, भूख प्यास नींद सब कुछ, तो वही चीज़ है। देखो ये सिलाई लगा दी मैंने साइड में, और इसकी बाजू की लंबाई भी शायद इसे 14-15 इंच की थी। वहाँ पे भी लंबाई नहीं घटाई, वहाँ पे भी पूरी लंबाई रखी उन्होंने। आजकल हाफ बाजू का कोई पहनता भी नहीं है, फुल बाजू की चलती हैं ज़्यादातर। फुल नहीं तो यही 14, 15, 16 तक की, बस इतनी डेली यूज में ये ही चल रही हैं। तो यहाँ पे मैं सेट करके दिखा रही हूँ आपको कि देखो इस तरह से मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है। और कोई भी अगर काम करो आप तो दिल से काम करो, ये समझो कि आपकी जो मंदिर, ये जो मशीन है ना, ये मशीन तो आपका भगवान है, और जो आप ये सिलाई कर रहे हो ना, ये सारी ये चीज़ ये आपकी रोटी रोजी है। इसी से काम कर, मंदिर भगवान सारी चीज़ हमारे लिए यही है। तो एकदम ईमानदारी से और मेहनत से दिल खोल के करो सारा काम, जितना भी आपको करना है। तो मैं आपको बता रही हूँ, आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और सफाई से किया हुआ काम हर एक इंसान को पसंद आता है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि उसी काम को अगर हम जल्दबाजी में गुचड़ मुचड़ करके रख देंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। और उसी काम को अगर 2-4 मिनट हम थोड़ा टाइम लगा देंगे, उसी सूट में थोड़ा 2 या 4 मिनट ऊपर लग जाएंगी, तो वो काम आपका बढ़ेगा नहीं बल्कि घट जाएगा। नहीं तो पसंद नहीं आएगा तो आपको सिलाई निकाल के फिर वापस से करना, और ये चीज़ मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ। तो देखो ये फाइनल लुक है, कस्टमर को ये आ गया है पसंद, अच्छा लग रहा है उनको। और आपको भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करिएगा। और वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।